अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस respectively 1.2 cm, 1.4 cm and 1.6 cm. Find the length of its medians. अब हमने एक ट्रायंगल है जिसके मीडियंस की लेंथ हमने फाइंड करनी है और उनके मीडियन का वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे ए से ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक 1.2 हमें दिया हुआ सेंटीमीटर, ठीक है। बी से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक 1.4 दिया हुआ और सी से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक 1.4 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ और हमने पूरी मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। ये मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, इसकी तीनों मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये कैसे हम करेंगे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो है ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तीनों मीडियन हमने, ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट आर है, बी सी का मिड पॉइंट पी है और हमने ए सी के मिड पॉइंट को क्यू का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नीचे सोल्यूशन फिर करेंगे। और जहाँ ये तीनों मीडियन मीट करें उसे हमने पॉइंट एल का नाम दे दिया है। अब हमें डिस्टेंस दिया वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक, यानी ए एल हमें 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी से एल तक, बी एल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी से एल तक हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। अब हमने ये लेंथ, अब हमें पता है कि जो मीडियन होते हैं वो 2:1 की रेशियो में कट करते हैं, यानी इधर डबल लेंथ होती है और इधर उसका हाफ होती है। ये लेंथ इस लेंथ का हाफ, ये डबल होती है और ये इसका हाफ होती है। 2 और 1 की रेशियो में मीडियन इसे कट करते हैं, ये बात याद रखनी है, ये आपको पहले मैं बता भी चुकी हूँ। अब हमने ए पी की लेंथ फाइंड करनी है, तो देखिए जो ए एल है, ठीक है, ये डबल है एल पी का, तो एल पी ए एल का हाफ होगा, यानी ये एल पी लेंथ, पहले हम ये लेंथ फाइंड करेंगे फिर इन दोनों का सम लेंगे तो ये पूरे मीडियन की लेंथ आ जाएगी। तो अब एल पी जो है वो ए एल का हाफ है, क्योंकि ये डबल है इससे, मैयर एल पी इज इक्वल टू है हाफ ऑफ मैयर ए एल। अब ए एल हमें दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर हमारे पास मैयर एल पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ए एल 1.2 है, एल पी हमारे पास आ गया 0.6, तो हम ए पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ मैयर या देयरफॉर का साइन भी यहाँ डाल सकते हैं। ए पी मीडियन जो हमारे पास ए पी है, ठीक है, ये इज इक्वल टू है मैयर ए एल प्लस मैयर एल पी, इसके इक्वल है। अब ए एल हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है और एल पी 0.6 सेंटीमीटर आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर हमारे पास एक मीडियन ए पी की लेंथ आ गई, 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम बी क्यू मीडियन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह से हमने सी आर मीडियन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम बी क्यू की फाइंड करने के लिए हमें पता है कि एल क्यू बी एल का हाफ है, मैयर एल क्यू इज इक्वल टू है हाफ ऑफ मैयर बी एल। बी एल हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर है। इनको डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आएगा, ये एल क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास बी एल की 1.4 है और एल क्यू की इसकी आ गई हमारे पास 0.7, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी क्यू की आ जाएगी। देयरफॉर मैयर बी क्यू इज इक्वल टू होगा मैयर बी एल प्लस मैयर एल क्यू। बी एल हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है और एल क्यू 0.7 सेंटीमीटर है। इनको ऐड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास सेकेंड मीडियन की लेंथ आ गई। इसी तरह से आप थर्ड मीडियन की लेंथ फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे मैयर एल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर एल सी, ये 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगी, इसकी सी एल की 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 0.8 को 1.6 में ऐड करेंगे तो आपके पास 2.4 सेंटीमीटर सी आर की लेंथ आ जाएगी। अब आपने इसकी 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, वो मैं कल चेक करूँगी आपकी प्रैक्टिस।